आज के इस ऐतिहासिक सम्मान समारोह में गांव के मेरे परम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, घरों में मेरी आवाज सुन रही माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, हमारे सरपंच साहब आदरणीय राजेंद्र जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, मेरे साथ पधारे हुए पार्टी के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, नेतागण और प्रेस के मेरे सम्मानित साथियों, पिछले 2 महीने से लगातार भादरा विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान आदरणीय मोदी जी की केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के जानकारी के विषय में और एक दिन के ग्राम पंचायत के प्रवास का कार्यक्रम पार्टी की तरफ से हमने चालू कर रखा है। और आज एक दिन के प्रवास के कार्यक्रम के दौरान ग्राम नेठराना में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में 5 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा है। कई बार आपके बीच में आने का मौका मिला है, लेकिन आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आज नेठराना में पहुंचने पर नेठराना के ग्रामवासियों ने, कार्यकर्ताओं ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, विशेष करके नौजवान साथियों ने, माताओं बहनों ने जिस गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया है, आपने निश्चित रूप से आज नेठराना गांव में स्वागत के रूप में एक नया इतिहास लिखने का काम किया। सभी साथियों को, ग्राम नेठराना के सभी ग्रामवासियों को, कार्यकर्ता बंधुओं को स्वागत के लिए मैं पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। विस्तार से किया। ठीक 4.5 साल पहले एक नारे के साथ कि हमें राज नहीं आवाज चाहिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा के नाम पर और एक आवाज के नाम पर जिन लोगों ने भादरा में राजनीतिक सत्ता हथियाने का काम किया, निश्चित रूप से चुनाव के तुरंत बाद ही जनता की चुनी गई वो आवाज जो ये कह रही थी कि हमें राज नहीं आवाज चाहिए, वो आवाज अशोक गहलोत साहब की झोली में जाकर के बैठ गई, जयपुर कांग्रेस की झोली में जाकर के बैठ गई। आज भादरा के हालात पर मैं जिक्र करना चाहूंगा कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में आप जाओगे तो पहली बार आप देखोगे कि भादरा में 1952 से लेकर के आज तक का इतिहास आप देखोगे तो पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि भादरा में रंजिश की राजनीति की जा रही है, दुश्मनी निकालने की राजनीति की जा रही है।
चुने हुए जनप्रतिनिधियों को भी अपमानित किया जा रहा है। आज एक तरह से भादरा में विशेष करके कर्मचारी साथियों को भी देखिए, उनको भी कहना चाहता हूं कि भादरा में एक डर और भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है। लाल झंडे वाले कांग्रेस पार्टी का समर्थन, कांग्रेस की सरकार का एक तरह से आशीर्वाद लेकर के भादरा को बंगाल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है, प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रजातांत्रिक तरीके से कोई अपनी बात रखता है तो उसको डराने का काम किया जा रहा है, उसको धमकी देने का काम किया जा रहा है। सत्ता में सेवा के लिए चुना जाता है। मैंने 2 बार आपके आशीर्वाद से भादरा में जनप्रतिनिधि के रूप में आपके बीच में रह करके सेवा करने का काम किया, लेकिन हमने कभी सत्ता के नशे में आकर के पुलिस का दुरुपयोग करके कभी डर और भय का वातावरण पैदा नहीं किया। हमने कभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों के मान और सम्मान में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी। भादरा के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में, विद्यालयों के क्षेत्र में जो स्कूल बने हुए हैं, अनेक जगह मैं कहना चाहता हूं कि यूनानिमसली सर्वसम्मति से गांव की स्कूल कमेटियां स्कूलों की जमीनों की पैरवी करते हुए उनके संचालन का काम करती है, शिक्षण संस्थान के संचालन में सहयोग देती है। लेकिन हमने आज तक किसी संस्था में काम करने वाले किसी स्कूल कमेटी के हितों के साथ आज तक उठाघात नहीं होने दिया। स्कूल की कमेटियां जिस बात को लेकर के ग्रामवासी मेरे पास आए, चाहे हो सकता है कानून में कुछ भी हुआ होगा, लेकिन सामाजिक बात कहता हूं, मैंने हर जगह कहा था, बार बार जो भी लोग आते थे मैं कहता था कि गांव की बात है, गांव का विकास है, गांव का स्कूल है, गांव की कमेटी है, जो कमेटी गांव में काम करती है, स्कूल का संचालन करती है, उसका मान और सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन आज किस तरह का वातावरण न केवल नेठाना में बनाया गया, न केवल नेठाना की स्कूल की संचालन कमेटी के को जो है एक तरह से ध्वस्त करने का प्रयास किया गया, बल्कि नेठाना के साथियों से कि इस तरह का व्यवहार, इस तरह का आतंक, इस तरह का डर और भय का वातावरण और इस तरह से अनेक जगह स्कूल कमेटियों के हितों के साथ खिलवाड़ करने का काम इस लाल झंडे वाले ने किया। आज बात करते हैं आवाज को जयपुर तक भेजने का काम किया। साथियों, किस तरह का व्यवहार बिजली के क्षेत्र में, बिजली के संघर्ष के क्षेत्र में संघर्ष समिति के साथ और ग्रामवासियों के साथ पुलिस के दबाव में, प्रशासन के दबाव में, बिजली विभाग वालों के दबाव में इस तरह का व्यवहार नेठाना गांव में लोगों के साथ किया गया, ये न केवल नेठाना बल्कि भादरा का इतिहास कभी इस बात को भूलने वाला नहीं। आज कहता है, पिछले दिनों आया था, कह रहा था कि हमने नेठाना वालों सुन लीजिए 1250 रुपए का, 1250 उपभोक्ताओं का, करीब 1250 उपभोक्ताओं का जीरो बिल आता। ये बात शायद कही गई होगी यहाँ। मैं कहना चाहता हूं कि जीरो बिल तुम्हारी मेहरबानी से नहीं आया। जीरो बिल यदि कांग्रेस की मेहरबानी से, तुम्हारी मेहरबानी से आता तो तुम लोगों को गद्दी पे बैठे हुए 4.5 साल हो गए। ये बिल पहले सत्ता में शामिल होते ही आप लोग ये बिल देते तो आज जनता इस बात का ऋण मानती। आज जीरो बिल आया है तो मैं कहना चाहता हूं,
जीरो बिल आया है। हमारे बड़े भाई स्वर्गीय हनुमान प्रसाद जी के क्रांतिकारी जीवन, स्वर्गीय भाई हनुमान प्रसाद जी के संघर्षमय जीवन से प्रेरणा लेते हुए यहाँ की संघर्ष समिति के नौजवानों ने, ग्रामवासियों ने किस तरह से एक संघर्ष किया, किस तरह से जो है सरकार को जो है मजबूर किया। यदि जीरो बिल आया है तो आज यहाँ के क्रांतिकारी, यहाँ के संघर्ष समिति के लोगों के लंबे संघर्ष की वजह से आया है, तुम्हारी मेहरबानी की वजह से नहीं आया। मैं सतत नमन करना चाहता हूँ मेरे बड़े भाई स्वर्गीय हनुमान प्रसाद जी मास्टर साहब को कि उन्होंने ग्राम नेठाना के लोगों को क्रांति करनी सिखाई, संघर्ष करना सिखाया। इसी वजह से संघर्ष समिति के लोगों ने आगे बढ़ करके संघर्ष किया और अपनी बुलंद आवाज को पैदल करके जयपुर तक लेकर के गए, इसलिए जीरो मिलाया। तुम्हारी मेहरबानी से मिलाया। क्या बात करते हो, किस तरह की बात करते हो। आपको मान और सम्मान करना चाहिए क्रांतिकारी लोगों का। 2-3 बार मुझे भी आने का मौका मिला, 2-3 बार मैं भी विद्युत संघर्ष समिति के साथियों के बीच में आया था। आपके किए गए संघर्ष को, आपके संघर्ष की वजह से बिजली में जो नए काम यहाँ किए गए हैं उसको मैं फिर से विद्युत संघर्ष समिति के संघर्ष को, नेठाना गांव के संघर्ष को, इसको पर बहुत बहुत सलूट करता हूँ। साथियों, आज मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि किस तरह से संघर्ष को दबाने का ये लोग प्रयास करते हैं, किस तरह से सोशल मीडिया पर या दूसरी बातों पर बोलने वाले, इस क्षेत्र के हित के लिए लड़ाई लड़ने वाले, इस संघर्ष, इस क्षेत्र की अपनी बात को चाहे सोशल मीडिया के जरिए रखते हो, ऐसे लोगों को राज के दम पर, पुलिस के दम पर, प्रशासन के दम पर, राज के नशे में आकर के किस तरह से यहाँ लाल झंडे वाले ऐसे लोगों की भावनाओं को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आज कोई बात सोशल मीडिया पे अपने विचार रखता है, पुलिस को, उसको पुलिस की धमकी मिलती है, पुलिस के चले जाकर के उनके झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, प्रशासनिक कार्रवाई का डर दिखाया जाता है। मैं प्रशासन को भी कहना चाहता हूं, मेरी आवाज तुम तक पहुंचाइए। मैं प्रशासन को भी आगाह करना चाहता हूं कि राज के नशे में इस लाल झंडे वाले के इशारे पर तुम जिस तरह का काम कर रहे हो, जिस तरह से लोगों की भावनाओं को जबरन दबाने का प्रयास कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, तुम लोग निश्चित रूप से आग से खेल रहे हो। ये जनता तुम्हारे इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं कहना चाहता हूं, किस तरह से राजनीतिक नशे में आकर के यहाँ के कर्मचारी भाइयों के ऊपर डर और भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है। यहाँ से जो है जैसलमेर, बाड़मेर तक राजनीतिक रंजिश से तबादले करवाए जा रहे हैं, बहन बेटियों तक को तबादले के माध्यम से पीड़ित किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही है। पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी वातावरण बनता जा रहा है। जैसलमेर और बाड़मेर तो राजस्थान का हिस्सा है। यदि उन कर्मचारी साथियों को, उन बहन बेटियों को आपने यदि पाकिस्तान भी भेज दिया गया होगा, तो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उनको मान और सम्मान के साथ वापस भागा लाने का काम का वातावरण दूर कीजिए। और आज एक बात मैं कहना चाहूँ, गाँव में जवानी जो लोग कुछ है, चुनाव की बात बोलकर लोग कुछ है, क्या आचार संहिता को बदलना चाहिए। मैं पूरी तहसील को कहना चाहता हूँ, मैंने पूरे तहसील का भ्रमण कर लिया है। मैं तहसील के सभी नागरिकों से अपील करना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ
कि नेठाना गांव के क्रांतिकारी और जागरूक साथियों ने इस ऐतिहासिक स्वागत समारोह के माध्यम से, सभा के माध्यम से आचार संहिता लगाने का काम कर दिया। आचार संहिता लगाने का काम कर दिया। क्षेत्रवासियों, आप भी नेठाना गांव की तरह से इस डर और भय के वातावरण से मुक्त हो जाइए। आचार संहिता नेठाना गांव ने घोषित कर दी। बात करते हो, आज हम कहना चाहते हैं, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे पानी का क्षेत्र हो, चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो, और चाहे कानून व्यवस्था का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में न केवल यहाँ की चुनी हुई कांग्रेस सरकार फेल रही है, बल्कि यहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि भी हर मोर्चे पर विफल रहा। आज नहरों में पानी की तराई, पीने के पानी की, विशेष करके हमारे इंटीरियर के इलाके में खारा पानी पीने के लिए लोग मजबूर, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, डर और भय का वातावरण, रंजिश की राजनीति, बिजली के क्षेत्र में लगातार है घोषित बिजली कटौती और बिलों में भारी वृद्धि। ये सारी चीज भाजपा में क्यों हुई? इस तरह के वातावरण क्यों बना? इस तरह का वातावरण इसलिए बना कि पिछले चुनाव में भाजपा तहसील की जनता ने यहाँ की सत्ता नालायकों के हाथ में सौंप दी, निकलने और नकारा लोगों के हाथ में सौंप दी। आज मैं पुनः कहना चाहता हूं कि किस तरह से कर्मचारियों को डराया जा रहा है, किस तरह से एक अपनी बात रखने वाले, सोशल मीडिया पे अपनी बात लिखने वाले लोगों को डराया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, किस तरह से बोलने वाले लोगों को झूठे रूप में बनाए जा रहे हैं, किस तरह से पुलिस का भय दिखाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से उनको चेतावनी मेरे शब्द में कहना चाहता हूं, उन्हें कहता हूं कि ठंडा करके खा ले, तेरी पुलिस को भी देखेंगे, तेरी धमकी को भी देखेंगे, तेरे वातावरण को भी देखेंगे और तेरे प्रशासन को भी देखेंगे और तेरे जैसे छुटभैया नेता की धमकी को भी देखेंगे। मैं कहना चाहता हूं, संगठित होकर के लड़ाई लड़िए। आज पूरे तहसील के अंदर ऐसा वातावरण बना हुआ है कि लोग इस लाल झंडे वाले के प्रशासन से तंग आ चुके हैं। प्रशासन के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि हमें मालूम है, हम देख रहे हैं कि पिछले 3.5 साल से तुम्हारे कार्यालय, तुम्हारा चाहे तहसील का कार्यालय हो, थाने का कार्यालय हो, प्रशासन का कोई कार्यालय हो, तुम्हारे कार्यालय इस तरह से काम कर रहे हैं जैसे सरकारी कार्यालय न होकर के कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय चल रहे हो, सीपीएम के कार्यालय चल रहे हो। मैं कहना चाहता हूं कि समय दूर नहीं है, आचार संहिता की बात भी मैंने कह दी, टाइम दूर नहीं है, जनता और शासनिक के कार्यालयों से सीपीएम के झंडे उतारने का काम यहाँ की चुनी हुई जनता करे, यहाँ की मजदूर जनता करे। साथियों, इस इलाके में लगातार अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार बढ़ा, अन्याय बढ़ा, चाहे हमारे मेरिया का सवाल हो, चाहे मुंशी गांव का, बरवाली गांव का, गंडा गांव का सवाल हो, चाहे भरखेड़ा गांव का सवाल हो, हर जगह इस लाल झंडे वाले के नेतृत्व में जाति हुई है, अन्याय हुआ है, अनुसूचित जाति के भाइयों पर भी अन्याय बढ़ा। ऐसा भी पहली बार हुआ है कि किसी सत्ता पक्ष के विधायक के खुद के गांव में वहां की जनता चुने हुए जनप्रतिनिधि का पुतला जलाने का काम करती है। कोई बिहार में पहली बार बने। तो मैं आपको ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए मैं इतना ही अनुरोध करूंगा कि मजबूती के साथ आप लगिए। आपने बहुत मजबूती के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न किया है
और नेठैना गांव का यह स्वागत समारोह, यहाँ की सभा, आपका जोश, आपका जज्बा, ये संदेश पूरे भागलपुर तहसील में जाएगा, पूरे भागलपुर क्षेत्र में जाएगा। आपने आने वाले भविष्य की एक तरह से नींव रखने का काम आज नेठैना गांव के लोगों ने किया। मैं आपके इस किए गए आपके स्वागत समारोह के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे से पूर्व वक्ता के रूप में सरपंच साहब ने कुछ बातें कही। जो मान और सम्मान, जो पगड़ी आपने मुझे इस स्टॉल पर पहनाई, मैं कहना चाहता हूं कि आपके दिए गए इस मान और सम्मान पर, आपके इस पगड़ी के सम्मान पर, आपके दिए गए विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, जो काम, चाहे हमारे इस इलाके में सिंचाई का सवाल हो, पेयजल के पानी का सवाल हो, चाहे यहाँ की बिजली की समस्याओं का सवाल हो, चाहे साइंस को लेने का सवाल हो, विद्यालय का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, कानून व्यवस्था का सवाल हो, हम लोग आपकी प्रेरणा से, आपके आशीर्वाद से सत्ता में यदि आए तो मैं कहता हूं कि इस गांव के साथ किसी तरह का हर मामले में, चाहे विकास का मामला हो, चाहे कोई काम का मामला हो, हर तरह से न्याय करेंगे, आपके साथ मिलकर के काम करेंगे। आपने जो स्वागत रूपी और इस सभा के रूप में जो ऋण, मैं आपका इस आज के कार्यक्रम से मैं आपका बहुत ऋणी हो गया हूं। आपके इस ऋण को ब्याज सहित चुकता करने का पूरा प्रयास। नेठैना गांव का इतिहास इस बात का साक्षी है कि नेठैना से पैदा होने वाली क्रांति, नेठैना से पैदा होने वाला चुनावी शंखनाद, नेठैना की चुनावी रणनीति, यहाँ की भावना, यहाँ का जज्बा दूर तक जाता है और यहाँ की आवाज का रिजल्ट न केवल भादरा में, न केवल हनुमानगढ़ में, बल्कि पूरे राजस्थान में आपका ये विश्वास जो है, और राजस्थान से इस नाकाबिल और इस जन विरोधी सरकार को राजस्थान से चुकता करने का काम करेगा, विदा करने का काम करेगा। आपका ये संदेश न केवल भादरा, न केवल हनुमानगढ़, बल्कि नेठैना का ये समाचार जयपुर तक जाएगा और जयपुर की चुनी हुई निकम्मी और नकारा सरकार को यहाँ से विदा करने का काम करेगा। ये मैं आपके कहने के लिए आया। साथियों, इस ऐतिहासिक चौक पे हम खड़े हैं, ये इंदिरा चौक, हम लोग पहले भी सभा यहाँ करने के लिए आते थे, टेंट लगाना पड़ता था, सामने लगाने पड़ते थे, बैठने की व्यवस्था तो थी, लेकिन ये आज आप देख रहे हो ये शेड बना हुआ है, बहुत शानदार शेड बना हुआ है। सबको हमको बैठ करके यहाँ बहुत बढ़िया खुशी की अनुभूति हो रही है। निश्चित रूप से ये जो शेड बना करके इस इंदिरा चौक का और ज्यादा सौंदर्यीकरण करके हमारे को बहुत बढ़िया बैठने की, सभा करने की, चौपाल करने की एक सुविधा दे करके हमारे पड़ोस से भाई मीनू बेनीवाल जी ने, कैप्टन मीनू बेनीवाल जी ने एक इतिहास लिखने का काम किया है। समाज सेवा के क्षेत्र में, समाज सेवा कार्यकर्ता के क्षेत्र में भाई मीनू बेनीवाल ने इस तरह का शानदार शेड और इस तरह का शानदार काम न केवल यहाँ करके रामगढ़ हो, दूसरे कोई गांव हो, सब जगह जो एक तरह से समाज सेवी का काम कर रहे हैं, हरियाणा से आकर के हमारी मदद कर रहे हैं। इसके लिए मैं हमारे समाज सेवी बड़े भाई मीनू बेनीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि ऐसा शानदार काम आपने किया है। हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। भाई मीनू बेनीवाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस शानदार सभा के लिए, शानदार स्वागत समारोह के लिए सभी ग्रामवासियों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का, ट्रैक्टर लेकर के किसान साथी आए।